दोस्तों, आजकल आफ्टर कोरोना एक नई समस्या हम सब लोगों के साथ आ रही है। हमारे पास बहुत सारी पहले एलआईसी की और बाकी पॉलिसीज़ थी और अचानक कोरोना ने आके बहुत सारे सिस्टम्स को हैम्पर किया। जब मुसीबत सबसे ज़्यादा है और ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, उस समय हम अपनी सब की सब पॉलिसीज़ को सरेंडर कर देते हैं, बंद कर देते हैं और उसके कारण होने वाले एक अविश्वसनीय, एक असीमित नुकसान को हम सोचते तक नहीं हैं। और उस नुकसान को के बारे में यदि आपको पता लग जाए और उसका सॉल्यूशन भी मिल जाए कि अगर ये ना किया जाए तो ये किया जाए, तो वो नुकसान भी बच जाए, आपकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और आपका समय भी निकल जाए। तो आज का वीडियो केवल और केवल उन बातों को रिलेट करके हमने बनाने की कोशिश की है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज का वीडियो हम सरेंडर और लोन के बेसिस पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरेंडर क्या होता है और लोन क्या होता है। एक पॉलिसी जो एलआईसी या किसी अच्छी कंपनी से आप लेते हैं तो उसमें अगर कोई पॉलिसी चल रही है तो आप इंश्योरेंस क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है एक पॉलिसी होल्डर और कंपनी के बीच में, और वो कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि आप इसकी शर्तों को अगर निभाते हुए आखिर तक लेके जाएंगे तो ये इतने सारे बेनिफिट आपको मिलने ही वाले हैं, इतनी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को इन बिटवीन तोड़ते हैं यानी सरेंडर करते हैं तो उसके लिए कुछ चार्जेस लग जाएंगे और वो चार्जेस और जो बेनिफिट्स हैं वो अकॉर्डिंगली कम हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरेंडर हमेशा फ़ायदे का नहीं, नुकसान का विषय होता है। और कभी भी मैं किसी को भी किसी भी हालत में सरेंडर के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। और अगर कोई सरेंडर करना ही चाहता है तो वो उस कंडीशन में, जैसे पॉलिसी को बंद हुए ना पे करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो गए, अब कुछ कर ही नहीं सकते, तो कर लीजिए। या अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन से सरेंडर के अलावा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन को समझना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर सकते हैं, जितना आपको सरेंडर वैल्यू मिल रही है, मान लीजिए 1 रुपया उसकी सरेंडर वैल्यू आ रही है, तो 90 पैसे में आप उससे पॉलिसी से लोन उठा लीजिए, यानी आपका काम चल गया। और उस 90 पैसे से आपके जो ज़रूरत थी फाइनेंशियल वो तो कैटर हो जाएगी, लेकिन पॉलिसी के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो इंटैक्ट लगे रहेंगे, बने रहेंगे। और एक छोटा सा लोन के ऊपर इंटरेस्ट करीब 4.5% 5% हाफ ईयरली वो देना पड़ेगा। वो 4.5-5% इतना ज़्यादा नहीं होता कि कभी भी आपके इंश्योरेंस में उसकी एक्सीडेंटल बेनिफिट हैं, उसकी आपकी सरेंडर वो क्या कहते हैं उसको, सॉरी, इंश्योरेंस वैल्यू है, उसके डेथ बेनिफिट्स हैं, उसके लिए बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस है, ऐसे 1000 बेनिफिट्स हैं। वो सारे के सारे बेनिफिट्स आपके इंटैक्ट रहेंगे। और इन सब के अलावा एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि आपको कहीं बाहर से लोन लेना हो तो 1000 फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, गारंटर चाहिए होगा और 50 चीज़ों के बाद, डॉक्यूमेंटेशन के बाद वो लोन मिलेगा। बहुत बड़ा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसमें इंटरेस्ट भी कम, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, विद इन 1 वीक 5 to 7 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में, कई बार तो सेम डे भी आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इनके अलावा ये आप ऐसा कह लीजिए कि आपको सरेंडर करके आप सिर्फ और सिर्फ निजात पा लेंगे, ठीक है जी बंद हो गई अब तो कुछ नहीं, ख़त्म हो। लेकिन यहाँ 90 पैसे में चीज़ें भी चलती रहेंगी, आप अपना काम भी कर लेंगे और 90 पैसे का मतलब आपको उससे सरेंडर वैल्यू जो मिलनी थी 1 रुपया जो भी, तो वो उसका 90 पैसे मिला, 10 पैसे वहाँ पर रख के आप इतने सारे बेनिफिट। और एक बार सोचिएगा कि आप एलआईसी जितनी पुरानी होती जाती है उतने उसके लॉन्ग टर्म के कारण बेनिफिट्स बढ़ते चले जाते हैं। और वैसे भी
जब आपकी एज जवानी की थी उस समय पॉलिसी सही से चली। जब अब आप अधेड़ या वृद्ध अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं तो उस समय उसको बंद करके उसके जो एक्चुअल बेनिफिट्स अब होने वाले हैं उन्हें आप छोड़ देते हैं। ये बहुत ही विचारणीय विषय है। इसकी हर डिटेल अगर आप चाहें किसी भी तरीके से पूछना जानना तो हमें कांटेक्ट करें, और ऐसा कोई आपके अड़ोस पड़ोस में भी कर रहा हो ना तो उससे भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनके भी इतने बड़े बड़े नुकसान होने से बच जाए। थैंक यू।